नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज की वीडियो थोड़ी धमाकेदार हो सकती है, ज्योतिष से थोड़ी हटके लेकिन आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। आप लोगों ने सुना होगा पाप कर्म और पुण्य कर्म, और हमको बचपन में यह भी बताया गया था कि भाई हमारे दोनों कंधों पर एक तरफ पाप का लिखने वाला बैठा होता है, चित्रगुप्त, यानी कि चित्रगुप्त बैठा होता है, जो हमारे जितने भी पाप कर्म पुण्य कर्म को नोट करता है, लिखता है। और वो पाप कर्म जब हम यमराज के सामने पेश होते हैं तो वहाँ पर हमारा भुगतान होता है, इसने ये कर्म अच्छे किए, ये बुरे कर्म किए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहावतें आपने सुनी हैं। तो एक चीज़ मैंने ढूंढी है जो ये साबित करती है कि वाकई में, अब यहाँ पर चित्रगुप्त बैठा है नहीं बैठा हमको नहीं पता, देखा नहीं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपकी हमेशा आपकी नज़र में रहती है और जिसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी, कोई होंगे 1-2% लोग, ठीक है, जिनके वो बॉडी पार्ट नहीं होता, 1-2% लोग हो सकते हैं, लेकिन 98-99% लोग उस काम को करने में यूज़ करते हैं। वो आपके सामने काम होता है। आपकी हर कुकर्म का सुकर्म का उस बॉडी पार्ट के पास हिसाब होता है, क्योंकि उस बॉडी पार्ट के अलावा आप कोई काम कर ही नहीं पाते। आपको एग्जांपल दूंगा तो आप हैरान हो जाओगे सुन के, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोगों को याद है पुराने ज़माने में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब उनसे बोला जाता कि भी हस्ताक्षर करो इस कागज़ के ऊपर, तो वो बोलते हमको पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या करते थे वो, उनका स्टैम्प पैड में अंगूठा लेके उसका वो ले लेते थे, थंब, क्या आप उसको बोलते हैं, आपको पता ही है, अंगूठे का निशान। हस्ताक्षर नहीं आता, क्योंकि अंगूठे का निशान इसलिए लेते थे कि अंगूठा उसकी पहचान है। तो आज का वीडियो का ये जो टॉपिक है बिल्कुल सही है, और वो है आपका अंगूठा। आपके हर कर्म सुकर्म पाप कर्म पुण्य कर्म का जो साक्षी है। इस अंगूठे के बिना आप काम नहीं कर सकते। आप फ़ोन चलाते हैं, आप देख लीजिए, जब आप फ़ोन चलाते हैं तो अंगूठे से ही चलाते हैं। जितना टाइप करते हैं, लिखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब अंगूठे से। खाना खाते हैं अंगूठे से, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं अंगूठे। ऐसा कोई कर्म है जो आप बिना इस थंब के कर सकते हैं? ये थंब देखिए 5 उंगलियां होती है हमारे हाथ में। ये उंगली जो है बृहस्पति की है, ये उंगली अहंकार की है। जब भी आप किसी के साथ ऐसे बात करोगे तो वो आदमी नहीं भी बोलना आता, वो भी बोलता कि मेरे साथ ऐसे बात मत करना, जो सच्चा आदमी होगा। ये उंगली अहंकार की है और बृहस्पति अहंकार है। ये शनि की उंगली है, कर्म कारक शनि, सहनशीलता का कारक शनि। आप इस उंगली से बात कर लो, अब इस उंगली से किसी को ऐसे करोगे तो क्या होता है, सबको पता ही है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, चढ़ाना। तो ये शनि की उंगली है और शुक्र की उंगली है, शुक्र का नग इसमें पहना जाता है। ये जो उंगली थर्ड उंगली है, तीसरी उंगली अनामिका जिसको बोलते हैं, ये मंगल और सूर्य की है। और ये चौथी उंगली जो है ये बुध और चंद्रमा की है। अब इस उंगली का उपयोग आपका बहुत कम होता है किसी भी काम के अंदर, क्योंकि इसमें जान नहीं होती, ताकत नहीं होती। आप स्कूटर चलाते हो, कैसे चलाते हो? ऐसे 4 उंगलियां एक तरफ, अंगूठा एक तरफ होता है। गाड़ी चलाते हो, पेचकस पकड़ते हो, पेन पकड़ते हो, 4 उंगलियां एक तरफ, अंगूठा एक तरफ। बिना अंगूठे के आप कोई काम नहीं कर सकते। आप ऐसे रोटी भी नहीं खा सकते, ना गाड़ी चला सकते हो। अब आप कहोगे मैं कर सकता हूँ, तो बात अलग है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ आपके साथ। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, हमारी आत्मा का कारक है। हमारी आत्मा जन्म कौन लेता है? आत्मा जन्म लेती है। क्यों जन्म लेती है? ताकि वो अपने अच्छे बुरे कर्मों का भुगतान कर सके। अच्छे कर्म किया तो उनका फल पा सके, बुरे कर्म किया तो उसका भुगतान कर सके। ये अंगूठा आपका जितना लचीला होगा उतनी आपकी आत्मा लचीली होगी। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, सीधा होगा, उतनी वो आत्मा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। पैसा गिनना, पैसा लेना, पैसा देना, अंगूठा। हस्ताक्षर करने, अंगूठा। जाली हस्ताक्षर करने, अंगूठा। खाना खाना, अंगूठा। मतलब आप देखो, इन चारों उंगलियों में आप नग पहन सकते हो, जेमस्टोन पहन सकते हो, इसमें कोई नहीं पहना जाता कभी। आजकल की दुनिया में लोग बोलते हैं अंगूठे में ये पहन लो, वो पहन लो, ऐसा कर लो तो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा को आप कुछ नहीं पहना सकते। आत्मा अमर है, अजर है, आप खुद पहन सकते हो, आत्मा को नहीं। तो जितने लोग ये बोलते हैं अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लो, सोने का छल्ला पहन लो, ये पहन लो, ये हो जाएगा, सब बकवास है, बिल्कुल बकवास। किसी भी बड़े लोग जो साधु संत है, कोई भी है, वो हमेशा अपनी इन चारों उंगलियों में नग पहनते हैं, अंगूठे में कभी नहीं कोई पहनता।
हाँ, सोने का छल्ला पहन सकते हो, सोना सूर्य का कारक होता है। तो वो भी जब अगर आपका सूर्य अच्छा या खराब है तो वो देखना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देखो बाकी चारों उंगलियों में तीन, एक दो तीन, तीन पोर होते हैं हमारे, अंगूठे में सिर्फ दो ही हैं। ये तीन होते हैं इसलिए पाप कर्म, पुण्य कर्म और बीच का सोचने का तरीका आपका, जो आप पाप पुण्य से फ्री होते हो कि मैंने ये कर्म कर रहा हूँ सिर्फ अपनी भलाई के लिए, जब मेरा मन करता है, दान पुण्य, इसमें सिर्फ दो ही हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, दोनों का साक्षी अंगूठा ये बताता है आपको। अब देखो जिनके हाथ में दो अंगूठे होते हैं वो लोग कितने लकी होते हैं। ऋतिक रोशन देख लो, दो अंगूठे हैं हाथ के अंदर, कितना लकी है आपको खुद को ही पता है। फ्लेक्सिबल, उसकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबल है। तो वो और कोई कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन हमारी बात अंगूठे पे लेके है। किसी को गुड लक करते कैसे करते हैं, गुड लक थम्स अप, क्यों गुड लक करते हैं, कभी सोचा है? ऐसे क्यों नहीं गुड लक करते, ऐसे गुड लक, ऐसे 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 क्यों नहीं करते, थम से ही क्यों करते हैं गुड लक। आपको बोलता हूँ वीडियो को दबाया करो लाइक बटन, क्या आता है, गुड लक। आप जब दबाते हो तो आपको रिवर्ट में क्या मिलता है, गुड लक। बैड लक कैसे होता है, ऐसे अंगूठे से ही करते हैं बैड लक, क्यों? देखो ना आपके सामने ये सब चीज़ें, सोचने का तरीका चाहिए, सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, क्यों ऐसा अंगूठे को ही यूज किया जाता है, थम्स अप थम्स डाउन। आपका अंगूठा आपकी आत्मा का कारक है। जितने भी आप पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनमें इस सब के अंदर इसकी भागीदारी होती है। यही दिखाता है कि आप क्या करने वाले हो। यहाँ का किया गया पुण्य कर्म पाप कर्म इस बॉडी पार्ट से, थंबनेल से वो ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। यहाँ पर कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा हुआ लिखने वाला, सिर्फ अंगूठा, आपका अंगूठा ही काफ़ी है। एग्जाम्पल आपको दे दिए, हस्ताक्षर कराने तो कभी भी आप जाओ तो जब चारों उंगली लेते हैं, अंगूठे का भी साथ में वो जरूर लेते हैं। जब आप फिंगरप्रिंट देने जाते हो तो अंगूठे का भी जरूर लेते हैं, अंगूठा जरूरी है। आपकी पहचान पुराने ज़माने से चली आ रही है, बुजुर्गों के टाइम से अंगूठा। तो कोई भी पाप कर्म पुण्य कर्म करने से पहले सोच लीजिए। मुंह से बोला गया पाप कर्म कर्म वो अलग बात है, लेकिन जो फिजिकली किया जाता है, तीन तरह के कर्म होते हैं ना। तो जो सोचते हो, जो बुरा सोच रहे हो उसका इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं होता, जो बोलते हो उसका बुरा इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो करते हो उसका सबसे बुरा इम्पैक्ट होता है। अच्छा या बुरा सबसे बुरा इसका, इसके बिना नहीं। आप देख लीजिए आपका अंगूठा कैसा है, लचीला है, सीधा है, स्ट्रेट है। आपकी आत्मा कैसी है आपको पता लग जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लचीली है या कैसी है आपको पता लगेगा। थंबनेल जितना ये झुका हुआ होगा उतनी आपकी आत्मा लचीली होगी, जितना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा उतना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। अंगूठा, सिर्फ अंगूठे की बात कर रहा हूँ, चारों उंगली की नहीं। ये चारों एक तरफ, अंगूठा एक तरफ। अब जब चलो बाकी सबको पता ही, ज्ञानी ध्यानी हो सब आप, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसी लगी वीडियो। क्या आप मानते हैं इन बात को नहीं मानते? क्या लगता है आपको जो मैंने बताया वो सही है या नहीं सही है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।